इतने सालों से कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी ने कर दिखाया है। संसद में जब 33% महिलाएं आएंगी तो महिलाओं के बारे में सोचेंगी। इतने मर्द बैठे हुए हैं सांसद, ये तो कुछ भी नहीं करते हैं, ये तो हाथ में हाथ रख के बैठ जाते हैं। जय श्री राम जो है ना, एक वॉर क्राई हो गया है। हमें किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए महिला आरक्षण बिल की तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी कहते हैं कि हैं ही कितने, उनके 3 सांसद जो हैं वो ओबीसी कोटा से आते हैं। उनको अगर जाना होता है इलाज करवाने तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है आरक्षण की। और साथ साथ में अगर देखा जाए कि जिस तरह से बात की जाती है महिला आरक्षण की, तो विपक्ष ने कहीं ना कहीं भाजपा पे आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण की बात करते हैं। और नए संसद का जब उद्घाटन हुआ था तो जो आदिवासी राष्ट्रपति हैं उन्हीं को नहीं बुलाया गया। एक तरफ से महिलाओं की बात करते हैं और दूसरी तरफ से उन्हीं को दरकिनार करते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है। क्या सही में जब महिलाओं को दरकिनार किया जाता है भाजपा में? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता। और जहाँ तक आप एग्जाम्पल दे रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू का आदिवासी होने का, देखिए जब आदमी इतनी पोस्ट पे चला जाता है, पैसा हो जाता है, शोहरत हो जाती है, नाम हो जाता है, ना तो वो आदिवासी रहता ना वो धार्मिक रहता, ठीक है, उनकी अपनी एक जिंदगी हो जाती है। और अगर राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाया तो उसको महिला आरक्षण से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। आप बिल की सुंदरता देखिए, बिल की जो सहजता देखिए, और जो इतने सालों से कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी ने कर दिखाया है। प्रैक्टिकली ये देखिए, मैं कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ और उस पर तालियां बजनी चाहिए। और इससे आने वाले समय में महिलाओं को बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने वाली है। संसद में जब 33% महिलाएं आएंगी तो महिलाओं के बारे में सोचेंगी। आप उस पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति को नहीं बुलाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखा जाए तो अभी से बोला जा रहा है कि जो 33% है उसमें से भी विपक्ष कहीं ना कहीं 50% एससी और जो कोटा है ओबीसी कोटा उसकी मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो होना चाहिए, क्योंकि उनको तो पहले से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाँ, नहीं, उन्हें नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अभी जो महिला आरक्षण हुआ है वो दूरगामी इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। अभी ठीक है, वो जो SC ST के नेता हैं उनके बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे, वो लोग आएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये कम होगा, धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे आम लोग भी आएंगे। अभी आप देखिए ना, बीजेपी में हर जगह ठीक है, राजनीतिक जिनका परिवेश है और जिनका परिवार है वो लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो नए क्रांतिकारी विचारधारा के नवयुवक भी आ रहे हैं। वैसी ही महिलाएं आएंगी, SC भी आएंगी, ST भी आएंगी, महिलाएं आएंगी, 33% आएंगी, उनके बारे में सोचेंगी, उनके ख्याल रखेंगी। और महिलाओं पे जो विपत्तियां आ रही हैं, हिंसाएं हो रही हैं, उनके अगेंस्ट आवाज तो उठा पाएंगी। ये तो जितने मर्द बैठे हुए हैं सांसद, ये तो कुछ भी नहीं करते हैं, ये तो हाथ में हाथ रख के बैठ जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं करते, एक दिखावा ही देते हैं कि महिलाओं के बारे में जैसे आपका 50% आपका जायदाद में हिस्सा होता है, उसके बारे में सिर्फ कानून बना के छोड़ दिया है। उसके आगे कोई तो कहीं ना कहीं अभी कानून ही बना के छोड़ा है, अभी तक लाभ तो है नहीं। देखिए 2024 के जो चुनाव होने हैं उसके बाद जो है जनगणना होनी है, परिसीमन होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके जो लाभ मिलेगा लागू होगा। तो देखा जाए 2024 में किसकी सरकार आती है उसके बाद पता चलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि किताबों जो फाइलों में है उसी में बंद होके रह जाए। नहीं, अब नहीं होता, अब नहीं होता, धीरे धीरे होगा। आप एक दिन सोचे अगले दिन हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। देखिए आप ये बात नहीं कर सकते, महिला आरक्षण बिल 5 दिन का विशेष सत्र और 2.5 घंटे के अंदर लोकसभा में पास, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते आज हुआ कल पास हो गया ना। जो 70 साल में 75 साल में नहीं हुआ, अब तो कुछ तो हुआ ना, आगे बढ़े ना, एक कदम आगे तो बढ़े ना। अब बढ़िए ना, अभी धीरे धीरे देखिए होता है क्या। और वाकई बहुत अच्छा आएगा, सुंदर भविष्य बनेगा। हिंदुस्तान सुंदरता की ओर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। और बीजेपी की सरकार में मोदी जी का प्रशंसक बहुत ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन वाकई अगर उन्होंने ये महिला आरक्षण बिल, 9 साल के बाद ही महिला आरक्षण बिल याद क्यों आया? 9 साल पहले कहाँ थे? अगर बात की जाए 70 साल वो नहीं लेकर आए तो ये भी तब क्यों लेकर आ रहे हैं? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से राजनीतिक जो है रोटियां आगे की सेकनी है, 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसी की तैयारी की हाँ हाँ करते ही है। राजनीति में है, राजनीति की रोटियां तो सेकेंगे, उसमें गलत क्या है? लाए तो है ना, छोड़िए उस बातों को, सेकेंगे। राजनीति में है तो बिल्कुल सेकेंगे। उसे अपनी पार्टी चलानी है, उन लोगों को अपने वोट इकट्ठे करने, करेंगे ना, अच्छी बात है ना। यही तो डेमोक्रेसी की सुविधा है। अच्छा, डेमोक्रेसी की सुविधा है, क्या करेंगे सर? आपको लगता है आप महिला होने के बावजूद आपको किसी तरह की आरक्षण की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। आप किसी पुरुष से कम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, जो इन्होंने बात करी, ये बीजेपी के लोग इसी किस्म की बातें करते हैं। अगर मैंने अभी कोई सत्य बोला, ये मार्केटिंग के लोग हैं बेसिकली, ये पॉलिटिक्स तो कर ही नहीं रहे। आप देखिए कि डेमोक्रेसी भारत को बोला जाता है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। कहाँ है डेमोक्रेसी? सारे इंस्टीट्यूशंस को चुप करा दिया है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी के नाम पे ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है।
अभी मैं कुछ बोलने लगूंगा तो कोई ये भाई साहब कोई ना कोई बीजेपी के लोग जय श्री राम करने लगेंगे, मुझे दबा दिया जाएगा। जय श्री राम मतलब जय श्री राम करके दबाया जाता है भाजपा वालों की तरफ से। जय श्री ये भी राम कहना जो है वार क्राई हो गया है मैडम। जय श्री राम जो है ना एक वॉर क्राई हो गया है। हाँ तो नहीं, मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ और लोगों को जो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो जनाब बोल रहे थे कि ये तो पॉलिटिक्स है, हर कोई रोटियां सेकेगा ही, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये हुआ है हमारी पॉलिटिक्स का जिसे कहते हैं अंदाजे बयान आजकल। तो महिला आरक्षण अगर किया है तो भाई उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं तो उसका मतलब ही क्या है करने का। मेरा तो ये मानना है किसी महिला को आरक्षण की जरूरत ही नहीं है भारत में। आरक्षण की जरूरत नहीं है तो महिलाओं का अगर महिला और पुरुष आरक्षण की दोनों जरूरत बराबर नहीं है, बिल्कुल जी। जिस तरह से अगर देखा जाता है, जिस तरह से आजकल महिलाएं जो है चांद तक भी पहुंच रही हैं, पायलट भी हैं, पायलट भी है। हर क्षेत्र में जो है पुरुषों के साथ चल रही है, फिर भी आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि 9 साल के बाद ही क्यों? 9 साल पहले तक भाजपा अब तक कहाँ थी, अब क्यों याद आ रहा है? वोट लेने ना मैडम, अभी वही बात है ना कि ये मार्केटिंग स्टंट है और कुछ भी नहीं है। ये दिखावा है कि भाई हमने ये किया और हमने वो किया, लेकिन हकीकत में जमीनी सच्चाई आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि हमें किसी आरक्षण की अब आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, अगर आप किसी चीज को आरक्षित कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करिए ग्राउंड लेवल पे, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है। वही मैं बोलना चाहता हूँ। वही आप बोलना चाहते हैं। अगर जिस तरह से मैंने पूछा था, सर से इधर मैंने पूछा है कि 2024 में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। अगर दूसरी सरकार आती है तो क्या लगता है इस आरक्षण को आगे लेके जाया जाएगा? जनगणना के बाद परिसीमन होगा, क्या लाभ मिलेगा वाकई में महिलाओं को? हाँ, वो मेरे भाई साहब ने जो बोला उस बात से मैं सहमत हूँ कि जो चीज एक कानून बन जाता है तो आने वाले टाइम में उसका लाभ तो मिलता है। अब देखिए किसी जमाने में ताजमहल बना था तो पूरे राष्ट्र का पैसा खर्च हो गया था उस पे, लेकिन आज कतार में लोग खड़े रहते हैं, लंबी लंबी कतार में ताजमहल जाने के लिए, तो उसका फायदा मिलता है आज नहीं तो कल। लेकिन अभी हम जो विचार कर रहे हैं उस बात पे कर रहे हैं कि आज की डेट में फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और नहीं मिला तो मिलना चाहिए। यही आपका उद्देश्य है। तो जिस तरह से महिला आरक्षण पे बात हो रही है और बोला जा रहा है कि अगर पास हुआ है तो कहीं ना कहीं लाभ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। आगे कौन सी सरकार आती है, किस तरह से जो है इसको लागू किया जाता है, किस तरह से इसका लाभ जो है महिलाओं को दिया जाता है, ये देखने वाली बात है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।